मैं ये 6th ईयर है जब गेट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। खुद को एक्सपर्ट बोलने अच्छा नहीं लगता, पर मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने 2 साल प्रिपरेशन किया था, तो लगभग 8 सालों से मैं गेट एग्ज़ाम की ही बातें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, और जिस वजह से वो गेट एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे या फिर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मैं कुछ कैटेगरीज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, फिर आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप इस कैटेगरी में आते हो। सबसे पहला कैटेगरी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि स्टार्टिंग के मंथ्स में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके मैं थोड़ा स्लो स्पीड से जाऊंगा, मेरा मोटिवेशन आ नहीं रहा है एग्ज़ाम के लिए। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, जैसे मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में एक दिन पहले पढ़ाई करता था, वैसा मेरा मोटिवेशन जाग उठेगा और मैं ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। आपके लिए गेट एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? या फिर आप गेट एग्ज़ाम में बहुत सफ़र करने वाली हो, ये मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे वर्ड्स बहुत ज़्यादा लोगों को हार्श लगे, अच्छे नहीं लगे, पर मेरा काम है आपको रियल पिक्चर पहले बताना, आपके लाइफ में वो होने से। जो आप मिस्टेक्स करते हो वो आपके लाइफ में अगर कोई पहले बता सकता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं इसका रीजनिंग भी आपको दूंगा थोड़ी ही देर में। दूसरे स्टूडेंट्स, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की हो, किसी भी ब्रांच की हो, कुछ बेसिक सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हमेशा के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग में ही लगे रहते हैं। हमेशा वही सब्जेक्ट से डाउट पूछते रहते हैं, वही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हमेशा नेटवर्क थियरी, सिग्नल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, ये तीन ही सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। पूरे साल भर तक यही कर रहे हैं। फिर लास्ट में जाके वो कोई मैराथन वीडियो या फिर क्रैश कोर्स वीडियो देखने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये स्टूडेंट्स भी बहुत सफ़र करेंगे। ये क्यों करते हैं ऐसा, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स को प्राइज मनी मिलता है कोचिंग की तरफ से। हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने कोचिंग नहीं किया हो, पर अभी बता नहीं सकते कि हमने कोचिंग नहीं किया है। पर ये बताया जा सकता है कि हमने यहाँ से टेस्ट सीरीज लिया है। तो इसलिए कोचिंग वाले क्या बताते हैं कि आप कोचिंग के बारे में डिस्कस मत करिए, कोर्स कहाँ से पढ़ा है वो डिस्कस मत करिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करना। और पूरा वीडियो टेस्ट सीरीज के अराउंड बनता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अराउंड बनता है। पर उससे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और आप समझते हो कि मैं जब तक एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस अचीव नहीं करूंगा, मैं दूसरा सब्जेक्ट चूज ही नहीं करूंगा। आप पूरे साल भर तक सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो। ऐसे स्टूडेंट्स मैं हर साल देखता हूँ जो पूरे साल भर तक नेटवर्क थियरी ही डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली सफ़र करेंगे गेट एग्ज़ाम में, क्योंकि वो गेट एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पाए। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जो ऐसा सोच के मिसगाइड हो जाते हैं कि अच्छा, इस टीचर का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये यहाँ से है, इस कॉलेज से है, इसने ये प्लेसमेंट क्रैक किया था, उसने वो कर दिया था। ये सारा चीज़ मैटर नहीं करता है एक टीचर को बेस्ट आउटपुट देने के लिए। एक्चुअली एक टीचर अपना बेस्ट कब दे रहा है पता है? जो टीचर्स बाकी 3 घंटे का कंटेंट दे रहे हैं, उसे मैं कैसे वेल स्क्रिप्टेड फॉर्म में दे सकता हूँ कि प्रॉपर मैं 5-6 घंटे लगाऊंगा एक घंटे के लिए। 1 घंटे के लेक्चर के लिए 5-6 घंटे लगाऊंगा और सोचूंगा कि एक एक मिनट में मैं क्या बोलूंगा। जैसे एक मूवी बनता है, हर मिनट में क्या डायलॉग चलेगा पता होता है एक्टर को, राइट? एक परफॉर्मेंस है एक लेक्चर बनाना। तो 1 घंटे का लेक्चर बहुत वेल स्क्रिप्टेड होना चाहिए, तभी वो शॉर्ट पीरियड में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यू एक्सप्लेन करके चले जा सकते हैं। पर उसके लिए टीचर को मेहनत करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि कोचिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए पे करती है, तो कोई भी ज़्यादा टीचर्स 5-6-7-8 घंटे लगाने के लिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। इसलिए आपके कोर्सेस, मैं अभी के टाइम पे देखता हूँ कंप्यूटर साइंस में कोर्सेस 1000 आवर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। और वही सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक जब विक्रम सर पढ़ाते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में, वो बहुत ही कम पीरियड में, कम टाइम पीरियड में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डिस्कस करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर मिनट में वो क्या बोलेंगे पहले से वेल प्लान्ड है।
तो आपका लेक्चर का सोर्स बहुत अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास इतना बड़ा ड्यूरेशन का प्लेलिस्ट है, आपका सिलेबस का आपने प्लेलिस्ट चूज कर लिया है, तो पूरे साल आप सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रह जाओगे। आप सिर्फ मेन नोट्स बनाने की कंपटीशन में हो सकता है कि आप फास्ट फास्ट लेक्चर देखने के बारे में सोच लो, तो लेक्चर तो आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आप बड़ा प्लेलिस्ट है तो फास्ट फास्ट खत्म करने के चक्कर में जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, फिर बाद में आपको क्वेश्चन रटना पड़ेगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ टॉपर्स आपको डेफिनेटली दिखाए जा सकते हैं, पर जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उसमें से कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो पाए थे, ये कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता, इवन मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना। तो आपको ये समझना है, तीन चीजें गेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, उसका रीजनिंग नहीं दिया था मैंने, कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं सोचना है कि आप कम मोटिवेशन के स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में आपका मोटिवेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग आते आते आपको प्रेशर फील होगा एग्जाम का, आपको लगेगा कि आप गेट एग्जाम शायद से इस साल नहीं क्रैक कर सकते, ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ आवर्स कम होने वाला है। जैसे 400 मीटर के रेस में लास्ट के 100 मीटर में डेफिनेटली लोग थक जाते हैं, और गेट एग्जाम तो एक साल का पूरा मैराथन है, 400 मीटर का रेस भी नहीं है कि फटाफट खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग के मंथ्स में तो इतना जबरदस्त मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करें, पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करें, कि आपको डर ना हो हारने का, बस इंटरेस्ट हो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन का। तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स डेफिनेटली गेट एग्जाम के लिए बने हैं, डेफिनेटली गेट एग्जाम के बाद वो कुछ अच्छा निकाल के ले जाएंगे। और सेकंड मिस्टेक क्या बताया था, कि 2-3 सब्जेक्ट्स में पूरे साल भर तक लगे नहीं रहना है, सब्जेक्ट उठाना है, अच्छे से वीडियो लेक्चर्स आराम से देखने, जितना टाइम रिक्वायर्ड है, भगा भगा के नहीं देखना है, क्योंकि आपका प्लेलिस्ट बहुत बड़ा है। अच्छा प्लेलिस्ट चूज करो, फिर आपको भगा भगा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेंस बना पाओगे। फिर ज्यादा बड़ा प्लेलिस्ट हो गया मतलब ज्यादा डेप्थ कवर हो गया, ऐसा नहीं है, या ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ज्यादा बड़ा प्लेलिस्ट मतलब ज्यादा डेप्थ, ऐसा है ही नहीं। तो आपको लेक्चर्स देखने, अच्छे से टाइम स्पेंड करके समझ के मेन नोट्स बनाने हैं, फिर एक चैप्टर के बाद या फिर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है लास्ट 15 सालों का, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना है, तब आप गेट एग्जाम के लिए बने हो। फिर आप पूरा सिलेबस खत्म करिए, या फिर 60-70% सिलेबस खत्म करिए, फिर सब्जेक्ट टेस्ट भी देने के बारे में सोचिए। पर पहले दिन से ही सब्जेक्ट टेस्ट देने के लिए लगे हो, 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए, पूरा दिन वर्कबुक सॉल्व करते हो, पूरा दिन वही 2-3 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टेस्ट देते हो, पूरा दिन डाउट सॉल्व करते रहते हो, जैसे उस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी निकालना है। पीएचडी नहीं कर रहे हम कुछ सब्जेक्ट्स में, हमें गेट एग्जाम निकालना है, गेट एग्जाम के बाद जाके पीएचडी करना है। ठीक है, तो लगभग मैंने 9 मिनट्स आपके कंज्यूम किए आपके प्रिपरेशन के, पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड जो मैंने मिस्टेक बताया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% जनता यही करती है, पूरे साल भर तक 2-3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते रहती है, उन्हें लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ पाएगा, पर आगे बढ़ना है, बढ़ना होगा आपको। पीवाईक्यू सॉल्व करो, सीखो, अगर नहीं बन पा रहे क्वेश्चन, सीखो लॉजिक, कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे ना, आगे बढ़ते रहो। सोचो कि गेट एग्जाम में जो मैं सीख रहा हूं उसी में से आएगा, अभी के लिए पॉजिटिव सोच लो, ऐसा माइंडसेट रखो। उसके अलावा अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता हो, हर स्टूडेंट को अलग से टाइम टेबल बना के गाइड करता हो, हर स्टूडेंट हर दिन क्या करेगा तय नहीं होता, लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे कंसल्टेशन में एनरोल, कंसल्टेशन प्लस कोर्स है वो, उसमें एनरोल करिए। हमारे बहुत सारे फैकल्टीज
दो फैकल्टीज हैं जो आईआईटी कानपुर के प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं। ऐसे फैकल्टीज को मैं लाया हूँ। बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस फीडबैक, सारी फीडबैक आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट सारे। ठीक है, तो आप मैसेज करिए और हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। 10,000 कंप्यूटर साइंस की फीस है, 8,000 डेटा साइंस की फीस है। और ये 10,000 8,000 आपका ह्यूज एक्सपेंस होने से आपको बचा सकते हैं गेट एग्जाम के बाद, क्योंकि जब रैंक अच्छा नहीं आता सारे कॉलेजेस के फॉर्म भरने पड़ते हैं, सारे कॉलेजेस में आके इंटरव्यू देना पड़ता है। उस चक्कर में 60-70,000 ऐसे गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे बेहतर होगा कि हम एक अच्छा रैंक निकालते हैं, अच्छे कोर्स से प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। फिर हो सकता है कि आपको कम कॉलेजेस का फॉर्म भरना पड़े। ठीक है, क्योंकि टॉप रैंकर्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है, इंटरव्यू नहीं होता। हमें टॉप रैंकर बनने की कोशिश करनी है। और 10,000 8,000 मिनिमल फीस है, इतना रिक्वायर्ड है। और डेफिनेटली हम अपना बेस्ट देंगे आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पे चेक करिए। ऐसा सी प्रोग्रामिंग कभी पढ़ाया था क्या? डेमो लेक्चर्स डाला है मैंने, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक का डाला है। नो प्री रिक्विजिट उसके लिए, पॉइंटर्स एंड रिकर्जन नो प्री रिक्विजिट के साथ। जीरो नॉलेज है तो भी जाके देखिए, पॉइंटर्स कैसे पढ़ाया है, रिकर्शन कैसे पढ़ाया है, देखिए। पाइथन अगर आप सीखना चाहते हो, गेट डेटा साइंस के स्टूडेंट हो, पाइथन के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, देखिए ऐसा पाइथन आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया था क्या? किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरा फैकल्टी नॉर्मल फैकल्टी नहीं है। मेरे फैकल्टी वो फैकल्टी है जो आईआईटी कानपुर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनका एक लेवल है, वो आपको ऐसी सारी चीजें खोल के बता देंगे जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी थी। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो फिर भी आपको नया लगेगा। उस लेवल पे हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस कोर्स है प्लस कंसल्टेशन है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 10,000 8,000 में पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में चेंज कर पाऊँ। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन